उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है और चुनाव की डेट की भी घोषणा हो चुकी है। टिकट वितरण का भी लगातार लोगों को टिकट दिया जा रहा है। कहीं कहीं विधायकों को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। एटा से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम बाबू उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। कि थोड़ा इतिहास पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। एटा जिले में 4 विधानसभा है, जिसमें जलेसर और एटा सदर, मारैना और अलीगंज, ये 4 विधानसभा है। एटा अपनी एक पहचान पीतल बस्ती के नाम से भी और जरासिंधु की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक सेंगर नदी भी बहती है, जहाँ जरासिंधु का जन्म यहाँ के जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। जरासिंधु का जन्म उस सेंगर नदी पर हुआ था। उसके बाद में यहाँ राजा भीष्म की बेटी जो रुक्मणी, जो श्री कृष्ण के लिए जो रुकम की बहन थी, उसकी शादी हुई थी। ये वृक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं विधानसभा वार बताता हूँ। यहाँ पर एक विधानसभा जलेसर 106 पर पहले किसी जमाने में ये जनता पार्टी का गढ़ था। यहाँ यादव और ठाकुर जाति के लोग अधिक बिलोंग करते थे, इसलिए यहाँ जो है कांग्रेस की सरकार में भी यहाँ जनता पार्टी के मुल्तान सिंह सांसद होते थे और जनसंघ पार्टी के जो है विधायक होते थे जनता पार्टी के। उसके बाद में समय बदला। यहाँ पर जो है बीजेपी में सांसद नियुक्त हुए और बीजेपी का ही विधायक माधव नट नियुक्त हुए, उसके चुने गए। उसके बाद में समय का पलटा हुआ। जनता ने सपा का विधायक रणजीत सुमन को चुना गया। अगली अखिलेश की सरकार में उसके बाद में जनता ने रणजीत सुमन को निकाल दिया और संजीव दिवाकर को यहाँ का विधायक चुना बीजेपी ने। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी जलेसर में विकास न होने के कारण बीजेपी ने फिर दोबारा टिकट संजीव दिवाकर को देने का विचार किया। तो दिनांक 21/1/22 को भारतीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने आगरा में भाजपाई कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। संजीव विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से कोई गुरेज नहीं है और संजीव वोट नहीं। इसके चलते बीजेपी ने ये चर्चा में आया है कि संजीव दिवाकर को टिकट न देकर के दानसाई भारती को टिकट देने का विचार कर रही है बीजेपी। किस समाज से है ये भारती? ये है धोबी समाज से, दिवाकर समाज से। अच्छा। और सपा द्वारा
रणजीत सुमन के पिता रामजी लाल सुमन, जो राष्ट्रीय महासचिव सपा के हैं, वो एक बार यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और वो यहाँ हारे थे। और रणजीत सुमन यहाँ विधायक चुने गए थे। उसके बाद में रणजीत सुमन हार गए और बीजेपी का पंचम फहराया। फिर सपा ने रणजीत सुमन को टिकट दे करके अपना पंचम फहराने का विचार किया है। इसी लाइन में बसपा से जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह भास्कर के बेटा आकाश भास्कर को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी क्रम में एटा सदर से बीजेपी ने सिटिंग विधायक विपिन वर्मा उर्फ डेविड वर्मा सिटिंग विधायक को विधानसभा 104 का प्रत्याशी घोषित किया है। विपिन वर्मा के भाई पूर्व कल्याण सिंह के शासन में प्रजापालन विधायक रहे थे। कांग्रेस में इनके पिताजी गंगा प्रसाद वर्मा विधायक रहे थे और उन्होंने फिर पलटी मारी बीजेपी में, तो बीजेपी से वो हार गए थे। इसी क्रम में बसपा ने एटा सदर से अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है और अलीगंज से बीजेपी ने सतपाल सिंह पूर्व विधायक को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और सपा से रामेश्वर सिंह यादव को अपना प्रत्याशी किया है तथा मारारा से बीजेपी ने वीरेंद्र लोधी पूर्व विधायक को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया और सपा ने पूर्व में विधायक रहे हुए AK सिंह यादव के, जो कांग्रेस में थे, विधायक रहे थे, उनके बेटा अखिलेश सरकार में अमित गौरव विधायक चुने गए थे उर्फ टीटू को दिया है। इसी क्रम में बसपा से लव माहेश्वरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ मारहरा क्षेत्र पर 70% मुस्लिम जाति के लोग बिलोंग करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग 70% बिलोंग करते हैं। अब ये देखा जाएगा कि जीत किनके पाले में जाएगी और कौन यहाँ का विधायक चुना जाएगा। ये कहा जाए कि एटा सदर पर जोगेंद्र सिंह यादव की चर्चा चल रही है, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष थे। किस पार्टी से? ये सपा से, समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आज भी उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है। एटा सदर से? नहीं, एटा सदर से उनको
प्रत्याशी बना रखा है। की गई है। प्रत्याशी वो है, प्रत्याशी को की घोषणा की है। अच्छा। और ये अगर हम सब सीट पर ऊपर जी नीचे सर। का गणित अगर समझना चाहे तो जी। जलेसर में आपको जातीय गणित के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी किस जाति की है? जलेसर में, क्योंकि पहले जलेसर जब फिरोजाबाद जिला बना था तो यहाँ ठाकुर लॉबी कट गई थी उधर साइड में। अच्छा। पहले ठाकुर जाति के लोग ज्यादा थे। आज निधौली ब्लॉक जुड़ने के कारण आज यादव जाति के वोट ज्यादा है। अच्छा। ठाकुर परसेंटेज में कम है। अच्छा, यादव परसेंटेज में ज्यादा है। जी सर। और इसके बाद किस जाति का वहाँ? 97,000 यादव है। अच्छा। और ठाकुर मात्र जो है 40-45 के लपेट में है, सिमट गए हैं। अच्छा, इसके अलावे अन्य जाति? जी सर। इसके अलावे अन्य जाति का क्या समीकरण है? मोमडन 45,000 है। अच्छा, ये जलेसर सीट के बारे में बता रहे हैं ना? जी हाँ, जलेसर के बारे में। हाँ हाँ, तो यहाँ पलरा आपको, जलेसर में पलरा किसका भारी है? जलेसर में पलड़ा यदि पैमाने के हिसाब से, वोट के हिसाब से माना जाए तो सपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब जातीय समीकरण के हिसाब से अगर कहा जाए तो पलड़ा उसका भारी है। हाँ, परंतु इसमें एक चर्चा में ये भी आ रहा है कि सपा ने यदि रणजीत सुमन को टिकट न दी गई होती, न देकर किसी अन्य को दे दी जाती तो यहाँ बहुत आसान जीत सपा की थी। अच्छा। क्योंकि यहाँ का जाटव है वो वोट सपा को नहीं करता है। अच्छा। जिस प्रत्याशी का अपनी जाति का वोट नहीं है तो उसकी जीत कैसे सुनिश्चित है? अच्छा। जी सर। अच्छा, और ये अलीगंज का क्या समीकरण है? अलीगंज का सतपाल सिंह पूर्व विधायक है। और जाति का समीकरण? जाति का अलीगंज यादव बहुत है, यादव की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, यादव के बाद? यादव के बाद में ठाकुर आता है। ठाकुर है। अच्छा। ठाकुर ब्राह्मण वहाँ उधर साइड में ठाकुर लोधी और ब्राह्मण बराबर की स्थिति में, यादव सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी एटा सदर के बारे में जान लिया है, जलेसर के बारे में जान लिया, अलीगंज के बारे में जान लिया। ये जो है, ये सर जो है वहाँ पे जो अलीगंज पे एक जो है जुनैदी मियाँ को दिया गया है। जुनैदी मियाँ। अच्छा। बसपा से। अच्छा। हाँ, मुस्लिम भी अलीगंज पे अपना कुछ महत्व रखता है। अच्छा। उनकी भी अच्छी जनसंख्या है। अच्छा, 3 विधानसभा हम लोग जान लिए, एक और चौथा जो विधानसभा है देखिए, जलेसर हो गया, अलीगंज सदर हो गया, अलीगंज हो गया, और मारहरा के बारे में। हाँ, मारहरा में क्या जातीय समीकरण है? मारहरा में क्या जातीय समीकरण है? मारहरा में मुस्लिम वोट 70% है। 70%। अच्छा जी सर। अब मुस्लिम के बाद? मुस्लिम के बाद में लोधी है। लोधी है। जी सर। 20%? 10%? 10-15%। 10-15%। अच्छा, ठाकुर ब्राह्मण भी उस सीट पर है? ठाकुर ब्राह्मण बाकी में सब ठाकुर ब्राह्मण है सर। और वहाँ के वीरेंद्र सिंह लोधी को जो सिटिंग विधायक है, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। और ये सलभ माहेश्वरी, ये भी एक ब्राह्मण जाति से, बनिया जाति से है।
इनको उतारा है बसपा ने। अच्छा। सपा ने अमित, गौरव और टीटू जो यादव जाति को बिलोंग करते हैं, ये पूर्व में विधायक रहे। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे थे उस समय ये विधायक महाराणा विधानसभा के चुने गए थे। अच्छा, अगर ये 4 विधानसभा सीट में से अगर हम रेशियो में जानना चाहे तो क्या रेशियो जीत का रहेगा बीजेपी और गठबंधन में? मतलब कितने सीट वो जीत सकते हैं, कितना वो सीट वो जीत सकते हैं? पे तो कोई गठबंधन नहीं हो पा रहा किसी से भी। नहीं, मेरा ये कहना है जो गठबंधन के प्रत्याशी एक तरफ है, दूसरी तरफ आपको कांग्रेस के लोग हैं, तीसरी तरफ आपको बीजेपी वाले हैं, तो सीट का अगर समीकरण अगर देखा जाए तो बीजेपी को एटा के चारों विधानसभा क्षेत्र में कितनी सीट मिलने की उम्मीद है और गठबंधन को कितने मिलने की उम्मीद है? नहीं, पूर्व में बीजेपी का चारों विधानसभाओं में पंचम लहराया था। अच्छा। परंतु विकास के बात पर एक एटा सदर की तो नहीं कह सकते हम। अच्छा। एटा सदर जो है विधानसभा की तो नहीं कह सकते। बाकी विधानसभाओं पर भारी विरोध है। अच्छा, लोकल विधायक को लेकर है या सरकार को लेकर है? नहीं, सरकार को क्या, विधायक को लेकर है। विधायकों द्वारा जो विकास नहीं कराया वो तो विधायक को जानते हैं, सरकार को जानते हैं। अच्छा, मतलब विशेष प्रतिनिधि तो सरकार का, ये विधायक वोट तो विधायक को दिया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो जब जनता में ये तो सवाल उठ रहा होगा जो योगी जी हमें पसंद है और विधायक हमें पसंद नहीं है, या दोनों पसंद नहीं है? यही तो है भाई। एटा की जनता को ये पूरा था कि यहाँ पर रेलवे लाइन कासगंज को जोड़ा जाए, एटा से रेलवे लाइन कासगंज, और भी समस्या है, रोड की समस्या है, विकास नहीं हुआ, लोगों की सुनी नहीं गई, लोगों के बीजेपी के लोगों का ही बीजेपी की सरकार में उत्पीड़न हुआ, गरीबों का। इसको लेकर के पब्लिक में विरोध है अंदर खाने में। अच्छा, तो मतलब अगर माना जाए तो 1 से 2 सीट एटा के चारों विधानसभा सीट में माना जाए तो 2 सीट मैक्सिमम आने की उम्मीद मान जाए है सर। मैक्सिमम 2 सीट, नहीं तो 1 सीट निकाल पाएगी वहाँ। देखिए सर, इसमें एक और है, इस तो आंकड़ा बताई दिया हमने, परंतु एटा जिले में यहाँ ब्राह्मण धरे में है। हाँ, ब्राह्मण वोटर धड़े में है। हाँ, बाकी एक दूसरे के बंटवारे में चला जाता है, परंतु ब्राह्मण जाति का वोट है वो धड़े में है। अच्छा, किधर जाएगा ब्राह्मण? वो अपनी चुप्पी साधे हुआ है। अच्छा, वो अपनी उसको जो है राय को उजागर नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण को बुद्धिमान कहा जाता है। लेकिन अगर आकलन, आप तो काफी अनुभवी है, आपका क्या कहता है, मतलब वहाँ पर इतने दिन का जो अनुभव है, वो अनुभव से आपको तो लगता होगा जो ब्राह्मण किस तरफ मूव कर सकता है इस बार? ब्राह्मण 50-50 करेगा। 50 मतलब गठबंधन को, 50 बीजेपी को? हाँ, गठबंधन को 50 बीजेपी। अच्छा, मतलब पलरा हो सकता है जलेश्वर पे संजीव दिवाकर को हटाने के बाद में हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। अच्छा, और संजीव दिवाकर को नहीं हटाया जाता तो यहाँ सपा को पूरा फायदा पहुंचेगा इसका। अच्छा, कांग्रेस का यहाँ पर ज्यादा अस्तित्व तो नहीं है। अच्छा, और बीएसपी का जो बेस वोट बैंक है, दलित जिसको कहा जाता है, जाटव, उसका मतलब मूव किधर है? जाटव समुदाय किधर जा रहे हैं? जाटव समुदाय तो
देखिए, हाथी का चिन्ह वैसे तो ये है कि हाथी का चिन्ह दिखाई देता है तो वो अंदर जाके हाथी पर ही मोहर लगाता है। हम्म। उसका प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। परंतु जो पढ़ा लिखा समाज है वो सोचता है कि बीजेपी में हरिजन जाति बैठी जातियों का, जाटव समाज का विरोध हुआ है, जाटव समाज का उत्पीड़न हुआ है, इसलिए वो चुप से वोट सपा के भी कर सकता है। ये दिखाई देता है कि सपा का प्रत्याशी निकलेगा तो उसके पक्ष में वोट डाल सकता है। अच्छा, मतलब ब्राह्मण इस बार बीएसपी के जो उनका जो सम्मेलन चल रहा था उसका कोई फायदा बीएसपी को नहीं मिलने जा रहा है एटा में। एटा में कोई लाभ नहीं मिलना। एटा में क्योंकि कुछ एक ही जाति के लोग यहाँ राजनीति करते हैं। जब बीजेपी की जब सत्ता हुई है तो एक जाति के लोगों ने ही उसको अपना बना लिया। जैसे बसपा सरकार हुई तो जाटवों ने बना लिया, सपा सरकार हुई तो ठाकुरों ने यादवों ने अपना लिया, और जब बीजेपी सरकार हुई तो ठाकुरों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, ठाकुर जाति ने। अच्छा, और लोधी का किधर मुंह रहता है? लोधी लोग नहीं रहते। लोधी इस समय बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ परसेंटेज सपा को करेगा। अच्छा, मतलब लोकल विधायक के ऊपर वो लोग, हाँ, वो लोकल प्रतिनिधि के आधार पर करेगा। जब जलेश्वर में लोधी यहाँ नाराज है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एटा के बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी, और फिर हम किसी और जिले के बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।